संत सगे और गुरु सगे, अंत समय पे राम। और परशुराम या जीव को तीन ठौर विश्राम। सोनी सेन जी महाराज कुछ अपना आनंदमयी सत्संग आपको सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री रसकाचार्य देव जी महाराज की जय, श्री मुखिया जी महाराज की जय। श्री हरदास जी की महिमा के आगे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। ये तो लास्ट स्थिति है। योगी ज्ञानी कर्मठी तपसिन ते अत दूर, और नागर रसिक आनंद के रहत नैन भरपूर। तो स्वामी श्री हरदास जी को नाम तो भैया ऐसो है कि ये वृंदावन की उपासना है। और भजन अगर देखो, वैसे तो सभी नाम भगवान के हैं। वैसे हम तो भैया कुछ बोलना आता नहीं है, तो मुखिया जी की कृपा है, इनने जबरदस्ती प्रयास कर दिया है। तो नाम की जो महिमा स्वामी हरदास जी की चली रही थी, आप लोग सब हम आनंद ले रहे थे। अब नाम एक बार नाम लिया, और कोई ऐसा है जिसने भैया 1,00,000 बार नाम लिया। 1,00,000 बार हरि हरि कहो। ठाकुर जी का, बिहारी जी का 1,00,000 बार नाम लो। और एक पल्ले में तो हो गया 1,00,000 बार आज ठाकुर जी का नाम लिया, और दूसरे पल्ले में 1,00,000 बार हरि हरि कहो, एक बार श्री हरदास। श्री हरदास नाम एक बार लेना है, और ठाकुर जी का नाम 1,00,000 बार लेना है। बराबर है कृपा फल। 1,00,000 बार हरि हरि कहो, एक बार श्री हरिदास, और अत प्रसन्न श्री लाडली देत विपिन को बास। एक तो स्वामी जी का एक बार नाम प्रेम से लेने से 1,00,000 बार नाम का फल मिलेगा। दूसरे प्रिया जी प्रसन्न होंगी, और प्रसन्न होके सहज में ही श्री धाम वृंदावन का वास दे देंगी तुरंत। तो भैया श्री हरदास जी की महिमा रसिक लोग ही कह सकते हैं, संत लोग ही कहते हैं। हम तो अभी नए साधक हैं, बस इतना ही थोड़ा सा स्वामी जी के विषय में जानते हैं, जो कि महाराज जी से सुना है। अब एक छोटी सी भावना अपनी आप लोगों को, आप 3 दिन से आनंद ले रहे हो, और इसमें स्वामी जी के पास जाने में, बिहारी जी के पास जाने में जो सहायक हैं, वो 3 सहायक हैं, जो कि स्वामी जी, बिहारी जी, प्रिया जी की कृपा करा सकते हैं। तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, इसको भगवान ने 2 भागों में बांट दिया। एक तो इसमें दिखता है शरीर, शरीर सबको दिखता है कि ये शरीर है। दूसरा इसमें अंदर जो है वो है जीवात्मा। तो भगवान ने बंटवारा कर दिया। शरीर दिखता है, इसके ज्यादा सगे बना दिए शरीर के, और इतने बना दिए कि 100 में से 97, 90 और 7 शरीर के सगे हैं। और आत्मा के जो सगे हैं वो केवल हैं 3। गिनती में भी थोड़े हो गए। दूसरे शरीर वाले दिखते हैं, आत्मा वाले दिखते नहीं है। तो भैया शरीर वालों को तो सभी जानते हैं। शरीर वालों का भगवान ने बंटवारा कर दिया 3 हिस्से में, दादी, नानी और ससुराल। ये 3 ही पक्ष में शरीर का बंटवारा है। चौथे पक्ष से तो राम राम श्याम श्याम है। तो शरीर के सगे 3 जगह हो गए, दादी के परिवार में, नानी के परिवार में, और ससुराल पक्ष में। सभी शरीरधारी हो गए।
तो इनको सब जानते हैं। वैसे भी ये 97 हैं, आत्मा वाले तो 3 ही हैं केवल। अब ये जो शरीर वाले हैं बहुत ज्यादा हैं, पर ये क्या करेंगे, जीवन भर तुम इनकी सेवा करोगे, तीनों की, दादी पक्ष, नानी पक्ष और ससुराल पक्ष, तन से, मन से, धन से आप इनकी सेवा करोगे 97 की। क्योंकि 3 थोड़े से हैं, उनको तो पहले जानता ही नहीं है ज्यादातर आदमी, तो 97 का समूह बड़ा है, उसी को सब जानता है। तो ये तीनों क्या करेंगे, तुम इनके साथ क्या करोगे, तन से, मन से, धन से इनकी सेवा करोगे जीवन भर। बदले में ये तुमको क्या देंगे, जो असली धन होता है, जब हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो आप हमें धन दोगे, तो असली धन तो ठाकुर जी का नाम है। तो ये तीनों जो 97 हैं शरीर के संबंधी सगे, ये असली धन कोई नहीं बतावेगा। असली धन कब बताएंगे, जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, जब तुमको घर से बाहर ले जाएंगे, तो ये तीनों ही शरीरधारी भगवान के नाम को बताएंगे। सत्य क्या है, अरे भैया राम नाम सत्य है, तो अगर पहले ही से बतलाए देते तो थोड़ा बहुत तो इकट्ठा कर लेते। मरने के बाद में बताया असली धन किन्ने, इन 97 ने, शरीर के सगेयों ने। चलो ये कर लिया, कपट कर लिया। दूसरा ये क्या फल देंगे, हम जीवन भर इनकी तन मन धन से सेवा करेंगे, और मरने के बाद ये 13 दिन तक तो पूजा पत्री करेंगे हमारी, और 13वें दिन कह देंगे माता जी अब दीपक के ऊपर बैठ जाओ और घर से प्रस्थान करो। और साल में 1 दिन का आपको निमंत्रण है, किनके लिए, माता जी के लिए, किनके लिए, पिताजी के लिए। तेरह दिन तुम्हारी जो कुछ बनेगी ये सेवा करेंगे, और 13वें ही दिन तुमको घर से विदा कर देंगे, और तुमको निमंत्रण देंगे कि साल में 1 दिन का माताजी पिताजी आपके लिए निमंत्रण है, वो भी श्राद्ध पक्ष में, और वो भी एक टाइम। कोई भाग्यवान होते होंगे जिनकी संतान श्राद्ध के दिन 3 टाइम भोजन कराती हो अपने माता पिता को। तो जिनकी तुम इतनी सेवा करोगे सगेयों की, वो बदले में क्या देंगे कि तुमको साल में 1 दिन का भोजन देंगे। तो जिनकी इतनी सेवा हमने करी, तन मन धन जिनके पीछे लुटाया, बदले में हमको क्या मिला उनसे, साल में 1 दिन का भोजन। दूसरे जो असली धन है वो भी इन लोगों ने नहीं बताया। मरने के बाद सब एक स्वर में कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है। अरे भैया हमको पहले ही बतलाए देते तो थोड़ा बहुत तो इकट्ठा करके साथ में ले जाते। सबका भाव ये होता है कि कुछ नहीं है, ये सब झूठा है, ये सब सारा तूने जो कमाया उसे दूसरा ही खाएगा। भगवान की कानून बड़ी विचित्र है। तो भैया इनका तो 97 का सार आप लोगों की समझ में आ जाएगा, आ गया होगा कि इनसे कोई तुमको लाभ मिलने वाला नहीं है। अब चर्चा हम और आप करते हैं 3 जो हैं सगे। 97 सगे तो ये हैं, सब कुछ तुम्हारा लूट लेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, साल में 1 दिन का भोजन वो भी थोड़ा सा तुमको देंगे। अब जो 3 हैं सगे आत्मा के, ये तो शरीर के हो गए 97। अब आत्मा के 3 सगे कौन हैं? उनमें पहला नाम आता है संत सगे। जिसके संत सगे हो जाते हैं उसकी आत्मा का पहला संबंध हो जाता है। संत क्या करते हैं? संत ये करते हैं कि जो सोई हुई आत्मा है उसको जगाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से ये 97 से तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इनसे तो जो कुछ पहले ले लोगे, भगवान को अर्पण कर दोगे, वो तुम्हारा है। बाकी तो ये तो साल में 1 दिन भोजन तुमको देंगे। अब संत उसको ये कहते हैं भैया देखो, माता पिता बहन भाई, खाना पीना रहना सोना, ये भगवान ने तुमको 84 लाख बार दिया। हर जन्म में भगवान ये सुविधा देते हैं, माता मिलती है, पिता मिलते हैं, बहन भाई मिलते हैं, खाना पीना मिलता है, रहना मिलता है,
निंद्रा मैथुन भकन भय, ये तो सहज में ही सब चीज भगवान कितनी बार देते हैं? 84 लाख बार, पर एक भी बार भगवान नहीं मिलते हैं। तो संत कहते हैं भैया तू भगवान से मिल, ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये परिवार से खाने कमाने के लिए नहीं मिला, ये तो सारी सुविधा तुझको भोग विलास 84 लाख बार मिल चुकी है, पर भगवान एक भी बार नहीं मिले। तो जीव संत भगवान से कहता है प्रभु मुझे तो पता नहीं भगवान कैसे मिलेंगे, आप कृपा करके। तो संत कहते हैं भैया भगवान मिलने का साधन है श्री गुरु जी महाराज। बिन गुरु भवतर तरो न को, और जो बिरंच शंकर सम हो। बिना गुरु के किसी की गति नहीं हो सकती है। दूसरे भगवत मार्ग में जाना है तो इसके पूर्ण कर्णधार श्री गुरु जी महाराज हैं। गुरुन की कृपा गुरुन को ही यश, और गुरु करे जो हो नायकाऊ को बस। तो भैया गुरु अगर तेरे को प्राप्त हो जाए तो तुझे भगवान मिल सकते हैं। जीवात्मा कहता है संत भगवान अब आपने जब ये बात बतलाई है तो आप ही कृपा करो हमको गुरु जी प्राप्त हो जाए। तो संत उस जीवात्मा को गुरु जी के पास ले जाते हैं। वो कहते हैं श्री गुरुदेव भगवान आप संत तो माला में दाने हैं और गुरुदेव तो शिरोमणि हैं। तो गुरुदेव से संत प्रार्थना करते हैं ये प्रभु का जीव है, 84 लाख जन्मों से भटक रहा है, अब गुरुदेव आप कृपा करके इसको प्रभु से मिला दो, जिसका एक नाम है ब्रह्म संबंध शरणागति। तो गुरुदेव संत की प्रार्थना से कृपा करते हैं और उस जीव को भगवान के पास ले जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु ये जीव आपका है, 84 लाख जन्मों से बेचारा भटक रहा है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता को ढूंढता है, ऐसे ये जीवात्मा प्रभु आपको ढूंढ रहा है और अब इसको आपने कृपा करके लास्ट में मनुष्य शरीर दिया है, तो आप इसको अपनाइए, अपनी शरण में लीजिए। भगवान मुस्कुराते हैं क्योंकि भगवान भी गुरुदेव जी की बात को मानते हैं। तो भगवान कहते हैं गुरुदेव आप इसको लाए हैं, इसका स्वागत है, इसका सम्मान है, बाकी ये बड़ा बेईमान है जिसको आप लाए हो हमारी शरण में, ये बड़ा बेईमान है। बेईमान कैसे है कि गर्भ के अंदर जब ये था तो ये निकलने का बार बार प्रयास कर रहा था, रोए रहा था, चिल्लाए रहा था, प्रभु बचाओ, प्रभु निकालो, प्रभु बचाओ। तो हमने इसको बाहर निकाला और ऐसी गंदी जगह से निकाला, अगर किसी जीवात किसी आदमी को घंटे भर लेटरिन बाथरूम के टैंक में बंद कर दिया जाए और घंटे भर बाद उसका पूछना क्या हाल है तो वो ही बेचारा जाने। इसको कितने महीने एक निरा लेटरिन बाथरूम नहीं, उसमें मवाद भी है, खून भी है, थूक भी है, कफ भी है, सारी वस्तुओं के टैंक में ये पड़ा हुआ था और हमने इसको बाहर निकाला और ये किसी को नहीं जानता था। और बाहर आते ही इसने क्या किया, ये हमको भूल गया और सबको जानने लगा। ये माता है, ये पिता है, ये रिश्तेदार है, ये मामा है, ये मौसी है, किसी को नहीं जानता था। और गर्भ में यही कह रहा था प्रभु बाहर निकालो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और बाहर आते ही ये तो बेईमान हो गया, गुरुजी हमको भूल गया। तो गुरुदेव बोले महाराज कोई बात नहीं, है तो आपका ही, भूल भी गया तो है तो आपका, अब आप इस पे कृपा कर दो। तो भगवान उसको अपनाते हैं और गुरु जी के द्वारा उसको पुनर्जन्म कंठी, ये आत्मा में जो वस्तु जाएगी वो तो है मंत्र, और कंठी और तिलक ये शरीर में प्रकट रूप में दर्शन होते हैं। मंत्र जो है वो अंदर गुप्त रूप में गुरु जी कृपा करते हैं, कंठी तिलक मंत्र देते हैं, वो शरणागति हो जाता है, भगवान की शरण हो जाता है। अब भगवान कहते हैं भैया ऐसा है
तुझको गुरुजी हमारी शरण में लेके आए हैं, हमारे पास तो समय है नहीं, अपने भक्त संतों के पास हमको तो हमेशा बना रहना पड़ता है। गुरुजी की सेवा कर, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत अमान। गुरुजी लेके आए और तू गुरुजी की सेवा करना और जा। अब गुरुजी उसको बाहर लेके आते हैं, भगवान के आगे तो कुछ नहीं बोलते हैं, बाहर लाते ही उसको कहते हैं भैया हमको तो भगवान की सेवा से 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, तू ऐसा कर, संतों ने भेजा था, तू संतों की शरण में ही चला जा, संत ही तेरे ऊपर कृपा करेंगे। तो भैया संत सगे आत्मा के जो 3 हैं, लास्ट बात, शरीर के तो 97 अच्छे ढंग से समझ ही लिए, अब ये जो आत्मा वाले 3 हैं इनको और समझना है। पहले नंबर कौन है? संत सगे। दूसरे नंबर गुरु सगे। संत सगे और गुरु सगे अंत समय पे राम, और परशुराम या जीव को 3 ठौर विश्राम। इस जीवात्मा को 3 जगह ही विश्राम मिलता है, संतों के चरणों में, श्री गुरु जी के चरणों में और बिहारी जी के चरणों में। तो भैया संत सगे और हरि गुरु सगे अंत समय पे राम, और परशुराम या जीव को 3 ठौर विश्राम। अब ये आपके ऊपर है, 97 को समझ तो लिया है और 3 को भी समझ लिया है, अब आज से ही गांठ मार लो इनसे किस तरह से संबंध बनाना है। ये तो लास्ट में बतलाएंगे जो भी असली धन है, जब तुम घर से बाहर निकाल दिए जाओगे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री गुरु जी महाराज, भक्तमाली श्री मुखिया जी महाराज की, आज के आनंद की।